कोलिजन से क्या समझते हो बेटा? सर जब कोई बॉडीज दो मतलब कोई दो बॉडीज कोलाइड करती हैं। हाँ बेटा, तो उस प्रोसेस में उसमें मतलब क्या क्या एक्शंस होते हैं जब दो बॉडीज टकराती हैं? तो दो बॉडी आपस में टकराई, यहाँ पे कुछ आवाज आती है टकराने की। मैं कहता हूँ टकराने की आवाज आती है, और टकराने में जब दो बॉडी टकराती हैं तो बॉडीज के अंदर कंप्रेशन भी होता है, फिर एक्सपेंशन भी होता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर भी कुछ एनर्जी लॉस होते हैं। तो जनरली जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, या आप एक बॉल को किसी दीवार पे फेंक के मार रहे हो, वो वहां से वापस रिबाउंड होके आ रही है, ग्राउंड पे मार रहे हो, ग्राउंड से रिबाउंड होके आ रही है। तो हर कोलिजन में जनरली ये देखने में आता है कि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। वो एनर्जी लॉस हीट की फॉर्म में होता है, साउंड की फॉर्म में होता है, डिफॉर्मेशन की वजह से होता है। आइडियल सिचुएशन के अंदर हम मान के चलते हैं कि कोई भी लॉस नहीं होता है। ऐसे कोलिजन्स भी होते हैं जिसमें कोई लॉस ही नहीं होता है, जैसे एयर मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन्स होते हैं, इसमें कोई लॉस नहीं होता है, देयर इज नो लॉस इन द पार्टिकल्स ऑफ द एयर। और तीसरी सिचुएशन होती है कि दो बॉडीज आपस में कोलाइड हुई, और कोलाइड होने के बाद वो चिपक गई आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, जब वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं तो फिर वो एक बॉडी की तरीके से आगे चलती हैं। दे कंटिन्यू टू मूव एज वन बॉडी। तो there are three types of collisions: collision in which no loss of energy takes place, and another type of collisions in which some loss of energy takes place, and in the third type of collision when two bodies join together and continue to move as one body. तो ये थर्ड टाइप का कोलिजन होता है। तो ये तीनों कोलिजन को अलग अलग नाम दिए गए हैं, और नाम से आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। नाम से आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कौन सा कोलिजन किस प्रकार से जाना जाता है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजन्स: one in which no loss of energy takes place, are called elastic collisions. So in elastic collisions, no loss of energy takes place. Another is some loss of energy takes place. And this type of collisions are called inelastic collisions. And third type, where two bodies join and move as one body. And move as one body. This is called totally inelastic collisions. Totally inelastic collision, when two bodies collide and join
and continue to move as one body. So these are three types of collisions. Now, whatever be the type of collision, either of these three, one thing remains true for all these type of collisions, that is, the momentum remains conserved. The momentum remains conserved. So this is a fact. This is a fact that whatever be the type of collision, the total momentum always remains conserved. Okay. So now let us see one by one that how these totally inelastic collisions ensures that there is a loss of energy takes place. And here in elastic collisions, it is always there that some loss of energy takes place. And what happens if we consider that elastic collisions? Okay, they are in a linear motion or they are some in oblique motion. They are at some angle. Okay, ये तीनों बातें समझ में आई बेटा?